न्यूज़ की न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब भी कोई छोटा मोटा विवाद होता है तो हर किसी को कोर्ट में घसीटने की धमकी देता हुआ दिखाई देता है, और वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे संविधान पर भरोसा है। संविधान के आधार पर आज नहीं तो कल उसे जीत ज़रूर मिलेगी, पर संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए भी खुद न्यायाधीश नज़र आते हैं। जहां कुछ तस्वीरें एक एक कर आपके सामने रखूंगा, जहां जजों के ऊपर जो हैं हमले हो जाते हैं, या अगर जज ईमानदार है तो जज लोहिया बना दिया जाता है, या धनबाद के जज की तरह जो है उसकी हत्या कर दी जाती है, या उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम जज है तो उसको डराने के लिए उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। और एक दूसरी तरफ वो जज भी हैं जो सरकार के इशारों पर नाच करके हर फैसले को सरकार के हक में ढालते हैं, और हक में ढालने के बाद जो है उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है, और तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं उन जज को दी जाती हैं। और तस्वीरें लगातार सामने हैं। ये भी चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर बात की जाएगी उन ईमानदार जजों की जिनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, या दिल्ली दंगे के दौरान कोई जज सवाल खड़ा कर दे दिल्ली पुलिस के ऊपर ही तो रातों रात के 12 बजे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि वो इस केस से जुड़े हुए ही नहीं हैं, और इस केस के लिए उन्हें कोई फैसला देने का हक ही नहीं है। पर जो ईमानदारी से लगातार कामों का अंजाम दे रहे हैं, तो धनबाद के जज की तरह जो है हत्या हो रही है, और यूपी में जज को डराने के लिए भी हमले लगातार कराए जा रहे हैं। धनबाद जज को जिस तरीके से मारा गया उसकी तस्वीर सामने आई। कोर्ट ने किस तरीके से फटकार लगाई है पुलिसकर्मियों को, तमाम अधिकारियों को, इसके बारे में भी बात की जाएगी। पर हाल ही में धनबाद के बाद जो है कौशाम्बी में जज पर बड़ा हमला हुआ है। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। हिरासत में वाहन चालक को ले लिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में धनबाद के जज पर हमले के प्रकरण की जांच के बीच में ही कौशाम्बी में भी कुछ ऐसा मामला सामने आया। गुरुवार को प्रयागराज से फतेहपुर जा रहे फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो मोहम्मद अहमद खान की गाड़ी में टक्कर मारकर इनोवा सवार बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। इस मामले में जज की तहरीर पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के साथ पुलिस ने जज की कार में टक्कर मारने वाली इनोवा के चालक को भी हिरासत में ले लिया है। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश के बीच में ही उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गुरुवार शाम को फतेहपुर में तैनात अपर जिला अध्यक्ष मोहम्मद अहमद खान की कार में इनोवा से टक्कर मारी गई। जज की गाड़ी में टक्कर मारने के बाद लूट के प्रयास के मामले में मोहम्मद अहमद खान की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। कौशाम्बी के कोखराज थाने के चकवान चौराहे पर फतेहपुर में तैनात अपर जिला सत्र न्यायाधीश की गाड़ी में टक्कर मारकर हत्या का प्रयास किया गया था। फतेहपुर में तैनात जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान प्रयागराज से फतेहपुर जा रहे थे। वे कोखराज के चाकवान चौराहे पर पहुंचे ही थे कि इनोवा लोगों ने उनकी कार में टक्कर मार दी। इससे अपर जिला तथा गनर को चोट आई। इसके बाद जज ने कोखराज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज करने की तहरीर दी। पुलिस ने बताया कि जज की कार में टक्कर मारने वाली इनोवा में संतोष कुमार तथा मुकेश कुमार सवार थे। इस प्रकरण में शहजादपुर गांव के मोहम्मद उमर के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है। इंस्पेक्टर ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। इसी के साथ साथ फतेहपुर में तैनात जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान न्यायिक कार्य के लिए प्रयागराज आए थे। इसके बाद गुरुवार की देर शाम वे फतेहपुर लौट रहे थे। वे कौशाम्बी के कोखराज के चाकवान चौराहे पर पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रही इनोवा सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी कार में टक्कर मार दी थी। एडीजी मोहम्मद खान ने तहरीर दी कि बरेली में दिसंबर 2020 में एक मुस्लिम युवक की जमानत खारिज करने के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। वे युवक कौशाम्बी का ही रहने वाला है। पुलिस ने इनोवा बरामद
कार के ड्राइवर को पकड़ लिया है। कार चालक से पूछताछ की जा रही है। स्पेशल जज ने इसे साजिश बताया है। वे कुछ साल पहले इलाहाबाद जिला न्यायाधीश के एसडीएम थे। स्पेशल जज के साथ हुई इस घटना में परिवार वाले भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं धनबाद केस में जिस तरीके से जज को मौत के घाट उतारा गया वो सवालों के घेरे में आ गया है और पुलिस प्रशासन को भी फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि धनबाद जज मर्डर केस में पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाल ये है कि अब हाईकोर्ट ने भी इस मामले में पुलिस को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम को फटकार लगाते हुए कहा है कि पुलिस सही तरीके से सवाल नहीं पूछ रही है। एक विशेष तरह के जवाब के लिए सवाल पूछा जा रहा है जिसकी सराहना नहीं की जा सकती। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि मौत सिर पर चोट के कारण हुई थी। फिर पुलिस क्यों पूछ रही थी कि क्या गिरने से ऐसी चोटें संभव हैं? कोर्ट ने कहा कि हमने जांच अधिकारी विनय कुमार द्वारा तैयार की गई प्रश्नों का अध्ययन किया है। डॉक्टर कुमार शुभेंदु, सहायक प्रोफेसर SNMC धनबाद, कृपया बताएं कि क्या सड़क पर गिरने से सिर में चोट लग सकती है या नहीं? जब जांच एजेंसी मौत के कारण का पता लगाने के लिए घटना की जांच कर रही है तो संबंधित डॉक्टर से ऐसा सवाल कैसे और किन परिस्थितियों में पूछा जा रहा है, वे भी तब जब सीसीटीवी फुटेज ने घटना पूरे दृश्य को स्पष्ट कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ ने ये बात कही है। पुलिस की कार्रवाई पर आगे टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने में ही हो रही देरी पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि यह दिलचस्प था कि घटना के सीसीटीवी फुटेज घटना के समय से 2 से 4 घंटे के भीतर वायरल हो गए और न्यायाधीश आनंद को लगभग 5:30 बजे अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिकी भी देर से दर्ज की गई, वो भी पत्नी की शिकायत के बाद। पुलिस की सीसीटीवी की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी पुलिस को सूचित किया होगा। लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं धनबाद के जज को लेकर के। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी जज के ऊपर हमला किया गया है। तो एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्या उनको मौत के घाट उतारा जाएगा या उन्हें डराने धमकाने के लिए उनके ऊपर हमले किए जाएंगे? लगातार जजों के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर के कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सब सवालों को लेकर के मैं आपके साथ हाजिर होता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।